भारतीय जनता पार्टी के तमाम चाटुकार लगे हुए अखबारों में लिखने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रुकवा सकते हैं। हालांकि यह बात तो भाजपा के अध्यक्ष हों, राजनाथ सिंह हों, ये सब पहले ही बोल चुके हैं कि पापा ने वॉर रुकवा दी थी। अगर पापा रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं तो मणिपुर को लेकर उनकी आंख में एक कतरा आंसू क्यों नहीं है? मणिपुर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप और हम बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता करते हैं, मगर मणिपुर तो हमारे अपने देश में है। हम मणिपुर को कैसे भूल सकते हैं? दोस्तों, मशालों के साथ मणिपुर के लोग सड़क पर उतर गए और आप जानते हैं इन बैनर्स में क्या लिखा हुआ है? डू नॉट ऑब्लिटरेट मणिपुर। मणिपुर को नेस्तनाबूद मत कीजिए, मणिपुर को तबाह मत कीजिए। आज आम मणिपुर की जो जनता है वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि 1.5 साल से जो हिंसा चल रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को तीसरी बार मणिपुर के बारे में बोलना पड़ रहा है। अभी हाल ही में मणिपुर की पृष्ठभूमि के आरएसएस के कार्यकर्ता के समारोह में उन्होंने कहा था, सेंटेनरी सेलिब्रेशंस में उन्होंने कहा था कि मणिपुर में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी को जूं तक नहीं रेंग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सीधा सा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? आखिर क्यों मणिपुर की चिंता नहीं है? मैं आपको एक और शर्मनाक चीज दिखाता हूं दोस्तों, इस खबर को देखिए। यह खबर अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूं तो यह कह रही है कि इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में जो घमासान चल रहा है उसमें अमित शाह ने आखिरकार दखल दिया कि हालात काबू में आ जाएं। जो जूतम पैजार चल रही है उस पर कंट्रोल करने के लिए अमित शाह ने महाराष्ट्र में दखल दिया है, भाजपा गठबंधन को बचाने के लिए। मगर आज यहां एक राज्य अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उसी खबर के साथ जिसमें लिखा गया है कि महाराष्ट्र में अमित शाह जो है वो दखल दे रहे हैं, साथ में मणिपुर की भी खबर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस खबर को लेकर आखिर चिंता क्यों नहीं है देश के गृह मंत्री अमित शाह को? एक बार फिर इन दो चेहरों को देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह। क्या इन्हें मणिपुर की कोई चिंता है? दोस्तों, मैं आपको सतीश आचार्य का एक कार्टून दिखाना चाहता हूं। इस कार्टून में देखिए, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक परिंदे के तौर पर, एक पक्षी के तौर पर दिखाया गया है और वो पुतिन से कह रहे हैं, पुतिन जी, मेरी प्रतिभा का इस्तेमाल करो, मैं रूस और यूक्रेन में युद्ध रुकवा सकता हूं। और पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से मणिपुर जल रहा है। दोस्तों, अब यह कार्टून नहीं रहा, यह हकीकत बन गया है, क्योंकि कार्टून में अक्सर अतिशयोक्ति होती है, यानी कि मामले को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, सतीश आचार्य का जो ये कार्टून है इसमें व्यंग्य कहां है? बताइए, इसमें हास्य कहां है? यह तो पूरी तरह से हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनावों में झूठ बोला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर रुकवा दी। पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए थे, तब से उनके चाटुकार अलग अलग अखबारों में लेख लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं। मगर मणिपुर, वहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों? मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। छात्रों ने राज्य के जो राज्यपाल हैं उनके घर पर पत्थरबाजी की। एक पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर हमला होता है, रॉकेट लॉन्चर के जरिए हमला होता है। यही नहीं, हमारे जो अर्धसैनिक बलों की गाड़ी जा रही है उनसे हथियार छीन लिए जाते हैं। मगर इस तस्वीर में देखिए किस तरह से वहां के जो स्टूडेंट्स हैं राज्यपाल के घर पर पत्थर मार रहे हैं। मणिपुर में हालात कभी इतने बेबस नहीं हुए दोस्तों। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मणिपुर के मुख्यमंत्री बिरेन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मुख्यमंत्री बिरेन को क्यों बचने दिया जा रहा है? यहां पर डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है। सीधा और सरल सवाल, आखिर कब मुख्यमंत्री बिरेन पर कार्रवाई होगी? क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब मणिपुर में 2 लड़कियों को नंगा परेड कराया गया था, तब इन्हीं महाशय ने कहा था कि मणिपुर में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं।
और इससे बदतर घटनाएं हुई हैं। मैं समझना चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, उनका सारा ध्यान महाराष्ट्र पर क्यों है। आखिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री बीरेन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। कोलकाता में एक भीषण बलात्कार और हत्या होती है और पूरा प्रचार तंत्र शुरू हो जाता है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। पिछले करीब 11 दिनों में 9 लोगों की मौत हो गई है मणिपुर में। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 1.5 साल में कोई सुधार नहीं है। यहां पर राष्ट्रपति शासन की बात क्यों नहीं की जाती। यहां पर इस बात की पोल खुल रही है कि डबल इंजन सरकार का जो सारा दावा है वो ढकोसला है। इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी तल्ख टिप्पणी की है। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। मणिपुर लगभग 1.5 साल से चल रहा है। रोज हिंसा, हत्याएं, दंगे, विस्थापन, घर जल रहे हैं, परिवार उजड़ रहे हैं, जिंदगियां तबाह हो रही हैं। हजारों परिवार राहत कैंपों में दिन काटने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री जी ने इसे रोकने का अब तक कोई प्रयास नहीं किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश के एक राज्य को महीनों तक इस तरह जलता हुआ छोड़ दिया जाए और उस पर बात तक ना की जाए। देश की आंतरिक सुरक्षा किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं होती, यह अनिवार्य दायित्व है। प्रधानमंत्री जी की उदासीनता अक्षम्य है। बात तो सही है ना दोस्तों, यह उदासीनता ही है। मैं समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान मुद्दों पर क्यों नहीं जाता। क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं रह गया है? क्या मणिपुर के प्रति हमारी कोई सहानुभूति नहीं है? क्या मणिपुर की महिलाओं के प्रति हमारी कोई सहानुभूति नहीं है? मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं वो शर्तों पर बोलती है। यानी अत्याचारी अगर मुसलमान हो, अत्याचारी अगर विपक्षी दल का हो, या अत्याचार किसी विपक्षी राज्य में हुआ हो, तब जाके इनका मुंह खुलता है। मगर मणिपुर के अंदर महिलाओं की लगातार तौहीन हो रही है। मैं आपसे समझना चाहता हूं इस मुद्दे पर खामोशी क्यों। जैसे मैंने बताया दोस्तों, हालात इतने खराब हैं कि आसानी से गोलियां चल रही हैं। राज्यपाल के घर पर पत्थर मारे जा रहे हैं। कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपकी स्क्रीन पर। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा में पिछले 11 दिनों में 9 लोग मारे गए हैं। आगे सुप्रिया सुनीत कहती हैं, गांव में ड्रोन से बम गिराए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर रॉकेट से हमला हुआ। सुरक्षा बलों पर हमले हुए, उनके हथियार छीने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहां हैं? पूरी दुनिया घूमते हैं, मणिपुर क्यों नहीं जाते? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पर तब जाकर बोला था जब विपक्ष ने दबाव बनाया था। और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, आपको संसद की वो कार्रवाई याद होगी। प्रधानमंत्री ने भाषण शुरू किया था और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था, मणिपुर 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 पर बोलो, मणिपुर पर बोलो। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। फिर क्या होता है? विपक्ष वॉकआउट करता है। उसके बाद प्रधानमंत्री बोलते हैं। ये कैसा अहंकार है, मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री। क्या आपका अहंकार, क्या आपकी इज्जत मणिपुर से बड़ी है? क्या आपकी इज्जत मणिपुर की बहु बेटियों से ज्यादा है? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का अपना वजूद, उनकी अपनी इज्जत है। मगर जब देश का एक हिस्सा जल रहा है, जब देश में एक हिस्से में हालात बद से बदतर हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हम उस पर खामोश नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री खामोश हैं और इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग किस्म की चीजें की जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि वो रूस और यूक्रेन में युद्ध रुकवा देंगे। अरे रुकवा देंगे, मगर मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे परवाह मणिपुर की है, मुझे परवाह मणिपुर के लोगों की है। और प्रधानमंत्री लगातार उस मुद्दे पर खामोश हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। कितनी मौतें आपको आपकी नींद से जगाएंगी? कितने और दुष्कर्म, कितने और बलात्कार आपकी आंखों में आंसू का एक कतरा लाएंगी? मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी। यह गुस्सा नहीं है, यह एक देश के नागरिक की चिंता है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, महज एक पत्रकार के नाते नहीं, मैं मणिपुर को देख रहा हूं, रोज देखता हूं, और सिहरन पैदा करने वाली स्थिति है। 1.5 साल प्रधानमंत्री, आप किसकी बात सुनेंगे? आप प्रियंका की बात नहीं सुनते, आप राहुल की बात नहीं सुनते, अमित शाह, आप किसकी बात सुनेंगे? अब तो मोहन भागवत तक बोलने लगे कि वहां हालात बदतर हैं, हालात बेकाबू हैं।
मैं आपसे समझना चाहता हूं किसकी बात सुनेंगे देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री? कब जाकर आप अपनी नींद से जागेंगे? क्या इस देश की जनता को जानने का अधिकार है या नहीं? हमारी मीडिया के प्राइम टाइम में मणिपुर की चर्चा ही नहीं होती है दोस्तों, चर्चा ही नहीं होती है। अनर्गल मुद्दों की बात होती है, जहरीले मुद्दों की बात होती है। राहुल गांधी के खिलाफ एक झूठा प्रचार चलाया जाता है कि वो चाइना के समर्थक हैं। अरे भाई, चीन के मुद्दे पर भी तो प्रधानमंत्री कभी कुछ नहीं बोलते, उसको लेकर भी तो कभी उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और चीन के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री से सवाल करने के बजाय राहुल गांधी पर झूठ बोला जाएगा। प्रधानमंत्री से एक बार भी नहीं पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं बोलते मणिपुर पर, क्यों नहीं जाते मणिपुर, क्या वजह है? क्यों कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जमीन पर नहीं दिख रहे हैं? मुद्दा सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का नहीं रह गया है, संवाद करने की जरूरत है। जो दोनों समुदाय एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए हैं, उनमें संवाद करने की जरूरत है। हम एक समुदाय का पक्ष नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होगी। आपने देश भर के लिए एक मॉडल बना दिया है। हिंदू मुस्लिम राजनीति करते हैं, आपको लगता है कि मणिपुर में हम वही करेंगे। वहां पर भी दो समुदायों के बीच संघर्ष है, वहां पर भी आपको लगता है कि हम एक समुदाय का साथ दें, दूसरे को टारगेट करें, हालात सुधर जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। 1.5 साल इस बात की वानगी है, 1.5 साल इस बात का प्रमाण है। बाज आइए, अपनी हरकतों से बाज आइए और मणिपुर को बचा लीजिए, वरना इतिहास आपको कभी नहीं माफ करेगा। आपने कांग्रेस के बारे में न जाने कितने झूठ बोले, सब झूठ। मणिपुर पूर्वोत्तर को लेकर कि वहां पर बमबारी कराई गई थी और न जाने क्या क्या। मगर आपके राज्य में 1.5 साल से जो हो रहा है, अपने मुख्यमंत्री को लेकर आपकी जो नरमी है वो शॉकिंग, वो शर्मनाक है। और दुख की बात यह है कि आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, आप अपनी गलती स्वीकार करने का नाम नहीं ले रहे हैं। और देश की जनता जब भी इस बात को महसूस करेगी तो आपको माफ नहीं करेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।